केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और खुद बेटा को भी कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं ना, तब उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं, कैसे ही बोल देने से हो जाता है। मोदी जी के कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं, क्या बात करते हैं। राज्य के पूर्व सीएम हैं, तो हम क्या करेंगे। कैबिनेट से बेटा को भी इस्तीफा की जो बात अरे वो सलाह दे रहे हैं ना, हाँ। तो सलाहवा भाई, सलाहवा कोई पर लागू होगा तब ना। मैंने मांझी जी वाला हल्ला हो रहा है, तेजस्वी जी वाला कोई बोलिए नहीं रहा, लालू जी वाला बताइए भाई। अरे बात मांझी जी का है तो बात मांझी जी की नहीं होगी। का है, चर्चा वो इस्तीफा के बाद मांझी जी का है। वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हैं तो कहे नहीं बेटा है, पूत कपूत धन संचय का है। का एनडीए में टूट की डर लग रही है ना ना, कोई एनडीए में एकदम एकजुट है, चट्टान की तरह एक है, चट्टानी एकता है। फिर अकेले इनकलाब करने की भी बात तो कही है उन्होंने कि अकेले इनकलाब करेंगे हम लोग। नहीं, कोई मुख्यमंत्री होगा हमारा भुइयां और जो है मुसलमान एक हो जाएंगे तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा 5%। भाई हम इतने बात जानते हैं इस समय मोटा मोटी कि जाति के नाम पर हम यह दावा नहीं कर सकते जिस समुदाय में हम जन्म लिए हैं। 2 लोकसभा की बात हुई थी, 1 राज्यसभा की बात हुई। अरे जो भी हुआ उस समय हम नहीं थे मीटिंग में, हमको जाने ही नहीं दिया उधर। चिराग जी से भी नाराज हैं, कह रहे चिराग को दे दिए हमको नहीं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके अकेले ही इनकलाब करेंगे। बेटों को भी कह रहे हैं नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि राज्यसभा को लेकर के अब राड छिड़ गई है। और वो कह रहे हैं कि बीजेपी जदयू 2-2 बांट ली है, चिराग पासवान को भी एक दे दिया, जबकि हमसे वादा किया गया था लोकसभा चुनाव के समय, अब धोखा दे रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं? जीतन राम मांझी ने तो बवाल मचा दिया है। नहीं, हमको तो सुकून मिला कि एक तरफ राजद में पिता पुत्र में संवादे नहीं हो रहा है, पिता मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं, बेटा फरार, और दूसरी तरफ पिता पुत्र में संवाद हो रहा है। जो जीतन राम मांझी जी का मैंने देखा है, पिता पुत्र का संवाद है। पिता पुत्र में तो संवाद होते रहता है, सुकून मिल रहा है। इस सुकून इसलिए मिल रहा है कि मांझी जी अपनी बात को कहते हुए यह कह रहे हैं कि खबर बतवा के तो चलेबे करवा, मीडिया के लोगों को भी वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। और संभवतः नारायण मांझी कोई उनके कार्यकर्ता हैं, उनका रेफरेंस भी बता रहे हैं। भीड़ कम जुटी है, यह भी एहसास हो रहा है कि भाई एकरा में रोमित जी के कहता हल तो कुछ आदमियाँ ज़्यादा बढ़ जीता हल, 6 गो गड़िया जीतो हल। तो वो अपनी बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई पीछे में नहीं कह रहे हैं। अब तो दे रहे हैं ना सीधे। नहीं, अब वो उनके साथ क्या कमिटमेंट हुआ नहीं हुआ वो तो वो जाने, उनकी पार्टी जाने, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और खुद बेटा को भी कह रहे हैं। अरे कह रहे हैं ना, तब उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं, कैसे ही बोल देने से हो जाता है। अब पिता पुत्र का संवाद है, मोहब्बत भरा संवाद दोनों का चलते रहता है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मोदी जी के कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं, क्या बात करते हैं। राज्य के पूर्व सीएम हैं, वो सीनियर मेंबर है ना। संतोष जी भी कैबिनेट के मेंबर हैं। पिता पुत्र में चलते रहता है। अरे धोखा दे रही है बार बार, तो क्या नहीं, धोखा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, हर को भावना व्यक्त करना है, और उसकी सुनवाई हम करेंगे। न हम मुदई है न मुदाले है, तो हम क्या करेंगे। से बेटा को भी इस्तीफा की जो बात अरे वो सलाह दे रहे हैं ना, तो सलाहवा भाई, सलाहवा कोई पर लागू होगा तब ना। मैंने मांझी जी वाला हल्ला हो रहा है, तेजस्वी जी वाला कोई बोलिए नहीं रहा, लालू जी वाला बताइए भाई। बात मांझी जी का है तो बात मांझी जी की नहीं होगी। चर्चा वो इस्तीफा के बाद मांझी जी का है। वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए हैं तो कहे नहीं बेटा है, पूत कपूत धन संचय का है। का एनडीए में टूट की डर लग रही है। ना, कोई एनडीए में एकदम एकजुट है, चट्टान की तरह एक है, चट्टानी एकता है। फिर अकेले इनकलाब करने की भी बात तो कही है उन्होंने कि अकेले इनकलाब करेंगे हम लोग। नहीं, कोई मुख्यमंत्री होगा हमारा। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमारी अपने सामाजिक समूह की आबादी बता रहे हैं, और वोट का प्रतिशत मेरा कैसे बढ़े, वोट का प्रतिशत कैसे बढ़े, यह वो बता रहे हैं। ये भी तो कह रहे हैं कि भूमियार और मुसलमान एक हो जाएंगे, भुइयां और जो है मुसलमान एक हो जाएंगे तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा 5%। भाई हम इतने बात जानते हैं इस समय मोटा मोटी कि जाति के नाम पर हम यह दावा नहीं कर सकते जिस समुदाय में हम जन्म लिए हैं।
कि उसका 100% हम वोट ट्रांसफर करा देंगे। मांझी जी तो कह रहे 7 हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएगा, 5% अरे तो हम भाई, अकेले हैं। 7 तो होना अलग विषय नहीं, पढ़ल लिखल कम्युनिटी नहीं जी। ये वामपंथी आंदोलन में भी रहा है, देश समाजवादी आंदोलन में भी रहा है, कांग्रेस में भी रहा है। इसलिए अब हम अपन जात के प्रथम नागरिक का नाम बताएंगे तभी हम बता पाएंगे। हम अभी खोज रहे हैं। तो मुसलमान को तो साथ रहने की बात कर रहे हैं ना जीतन राम मांझी, कह रहे हमारे मुस्लिम साथ तो हो। मुस्लिम तो तय कर दिया इस बार। मुस्लिम समुदाय ने तो तय कर दिया बिहार में कि हम दरी नहीं बिछाएंगे। वोट का प्रतिशत निकाल लीजिए, पसमानदा लोगों ने जिस ढंग से मतदान किया है हमको, ये तो वोट का फिगर आ गया। पसमानदा महिलाओं ने जो जनादेश में ताकत दिया है वो काबिल गौर है। जीतन राम मांझी को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं? बहुत इग्नोर का नाराज है, सीनियर मेंबर है, इग्नोर करेंगे? हमारी पार्टी का मसला ही नहीं है, उनकी पार्टी का मसला है। बेटा वाला मसला तो आपकी पार्टी का है ना, ना ना, हमारी पार्टी का कैसे मसला है? कैबिनेट में मंत्री नहीं, है उससे ना, क्या ये उससे गठबंधन, कोई लेना देना नहीं। गठबंधन का दल जो तय करता है वो मंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री जी का थोड़े विशेषाधिकार है। जिस पार्टी से जिसका नाम तय होगा वो होगा। हमारी पार्टी के रहते तो हम अपनी राय व्यक्त करते। जीतन राम मांझी की पार्टी का बात है, हाँ, उनका पिता पुत्र संवाद है, पिता पुत्र संवाद। बीजेपी संवाद है ना, कहिए। नहीं, बीजेपी संवाद क्यों कहेंगे? क्यों बीजेपी से ही तो कह रहे हैं कि हमसे वादा किया गया था अब एक राज्यसभा अब का, कौन वादा? लोकसभा के अभी टाइम कहाँ, में। ये कहाँ हम नहीं सुने हैं बीजेपी का नाम लिए हैं। राज्यसभा का वादा किए थे, बात वादा सुने हैं। बोल रहे तो किससे, कौन वायदा किया? तो इस, बीजेपी इस से ना वो सर्वनाम वादा में है भाई, संज्ञा में नहीं है। हाँ, तो संज्ञा में रहेगा तब ना बीजेपी बताएगी। तो कह रहे दो लोकसभा की बात हुई थी, एक राज्यसभा की बात हुई, एक ही अरे मिला है, जो भी कभी हुआ उस समय हम नहीं थे मीटिंग में, हमको जाने ही नहीं दिया उधर। चिराग जी से भी नाराज हैं, कह रहे चिराग को दे दिए, हमको नहीं। अब हम नहीं जानते ये सब चीज़। हम सीट तय करने में है, ना सीट दिलाने में है, ना सीट लेने में है। हार के बाद से जीतन राम मांझी जो है काफी वो नाराज हैं, उनके कहाँ जो हार है? प्रदेश अध्यक्ष हार गए उससे। ना, उस संबंध में तो राजद को लपेटा में ले लिए। ऐसा लपेटा में लिए कि अजय दांगी पर ही सवाल खड़ा कर दिया राजद ने। अजय दांगी वोट चोरी करके जीते हैं, बताइए भाई। वो तो लपेटा उन्हीं को ले लिए। चलिए, हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ देंगे, उस पर भी क्या कुछ कहा है आपने सुना। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।